तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 14 मई 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 7:58 और मैं पहुंच गया हूं। यहाँ मेरे पीछे सीएनजी पंप है सेक्टर 17 का और यहीं पे मैंने अभी सीएनजी डलवाई और सीएनजी डलवा के मैं आ गया हूँ। एक्चुअली लास्ट ड्रॉप मैंने किया था वीगस मॉल पे। वीगस मॉल मैं लाया था सेक्टर 22 से और उससे पहले मैं पिकअप लेकर आया था मानेसर साइड से। तो मानेसर से दोस्तों बहुत ही एकदम ये लगता है कि घर की तरफ आना बहुत ही जल्दी से आ गया हूँ, क्योंकि जब से ये द्वारका एक्सप्रेस खुला है ना, तब से द्वारका रहने वालों की या फिर जनकपुरी रहने वालों की जो भी इसके आसपास के एरिया हैं, नजोगढ़ या फिर आगे मुंडका नांगलोई साइड, जितने भी जाने वाले भाई हैं वो बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं। और मेरे को ये लगा लीजिए राइड मानेसर से ली थी और सिर्फ दोस्तों मात्र 24 मिनट में द्वारका सेक्टर 23। तो सोच के आप मतलब कितना बढ़िया लगता है यार, 24 मिनट में पहुंच गया और फेयर भी अच्छा खासा मिल गया। 300 कुछ रुपये फेयर मिल गया प्लस 100 रुपये का टोल मिल गया। एमसीडी 400 रुपये सिर्फ 24 मिनट में। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है द्वारका में रहने वालों के लिए। बाकी तो देखिए द्वारका एक्सप्रेस से अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और मुंडका वाली साइड अभी एक पैच रह रहा है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा आप वहाँ से सोनीपत वगैरह भी जा सकते हो। खाटू श्याम मंदिर है अलीपुर में, वहाँ पर आप जा सकते हो करनाल बाईपास के पास। तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर फ़ायदा जो पंजाब साइड से आते हैं, एयरपोर्ट आते हैं या फिर यहाँ से एयरपोर्ट से पंजाब जाते हैं। अब यशोभूमि है, यशोभूमि से काफ़ी बुकिंग्स निकलती है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि जाम भी बहुत मिलता है पर बुकिंग्स बहुत अच्छी निकलती है शाम के टाइम यहाँ से। तो कहीं भी कोई भी भाई अगर शाम के टाइम आता है सेक्टर 21-22 की तरफ होता है तो यशोभूमि की साइड पे गाड़ी लगा देना, आपको तुरंत बुकिंग्स भी मिलेगी और बहुत अच्छे रेटों की मिलेगी और लंबी बुकिंग्स मिलेगी दोस्तों। ग्रेटर नोएडा, परी चौक, पता नहीं कहाँ की आउट स्टेशन भी मिल जाती है। तो कोई भी भाई इस तरफ आता है फंसता है तो इस तरफ आ जाना। या फिर सेक्टर 21 मेट्रो जिंदाबाद है, वहाँ पर तो एवरग्रीन आपको 12-1 बजे तक रात को 2 बजे भी खड़े होगे तब भी आपको बुकिंग्स मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आज बात कर लेते हैं और ओला उबर के बारे में ही। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो जितने भी भाइयों की DL 180 गाड़ी है वो यूपी जाने से बहुत कतरा रहे हैं और एक खौफ सा पैदा कर दिया है यूपी जाने का नाम पर। और काफ़ी भाई मैं देख रहा हूँ 180 गाड़ी लेके सिर्फ दिल्ली में घूम रहे हैं और कहीं जा नहीं रहे आसपास के इलाकों में। तो दोस्तों ये आपकी है बहुत बड़ी गलत बात। और आपको देखिए अगर आपने टैक्स भर रखा है NCR का तो आप यूपी जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तब देखिए जो नीले बम्पर का फड्डा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ पर काफ़ी भाई है ना डर के मारे जा नहीं रहे, एक खौफ सा पैदा कर रखा है। और ये खौफ किसी ने नहीं, ड्राइवर भाइयों ने ही खुद एक का किसी का चालान हुआ होगा किसी कारण, वो उसमें ऐड करके भाई नीले बम्पर है, ये है वो है। तो दोस्तों मेरी बात समझ लो, ठीक है। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि गवर्नमेंट अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले दिल्ली गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और अब सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो थोड़े टाइम के लिए ये दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और अभी फिलहाल जो नई गाड़ियां हैं जिनको अभी नई गाड़ी ली है काउंटर सिग्नेचर कराना है, सिर्फ उन्हीं की गाड़ियों को नीले बम पर मांगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका पहले का टैक्स भरा हुआ है उनसे भी मांग रहे हैं। मैं डेली दोस्तों 2-3 चक्कर यूपी के मार देता हूँ, 2-3 चक्कर। आप सोचो आज भी मैं 2 चक्कर मतलब यूपी के लेकर आया हूँ, ठीक है। मुझे कहीं भी कोई भी RTO वाला उनके सामने से ही निकलते हैं, पुलिस वालों के सामने से निकलते हैं, किसी ने हाथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं मेरठ भी गया था, मेरठ का भी मैंने आपको 10-15 दिन पहले बताया था। मैं मेरठ गया था, मेरठ में मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोका। अगर ऐसा कुछ सीन होता तो वो मेरे को उसी टाइम रोक देता, ठीक है। थोड़ा सा वो है अब टाइम, जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो फिलहाल जिनका भरा हुआ है जो इस कारण नहीं जा रहे कि यार गाड़ी पकड़ ली जाएगी, नीले बम्पर नहीं हो रखे, तो ये बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए। आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप जाओगे नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों NCR में जाने के कितने सारे बेनिफिट होते हैं, मैं आपको बताता ही हूँ। और जस्ट लाइक मैं आपको हर एवरी मंथ की फर्स्ट डे पर जब मैं आपको MCD का पास लेता हूँ, ठीक है, एक आध दिन पहले ले लेता हूँ या 1-2 दिन बाद भी ले लेता हूँ, क्योंकि 5 तारीख तक MCD पास चलता है। तो मैं आपको बताता ही हूँ कि MCD पास के कितने फ़ायदे होते हैं। पास से दोस्तों मैं आपको 3 गुना अमाउंट निकालता हूँ। प्लस जब हम जाते हैं
तो हरियाणा का से भी मिलता है हमें 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल जाता है पर डे का, ठीक है। प्लस एमसीडी जितने चक्कर मारते हो उतने चक्कर हमें एमसीडी मिलते हैं। यूपी जाते तो यूपी का 120 का टैक्स मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों आप खो रहे हो एक डर के मारे। तो कहते हैं ना, डर के आगे जीते हैं। तो जब आपने कुछ किया नहीं है, आपने टैक्स भरा हुआ है, तो आप जाने से क्यों कतरा रहे हो यार। तो मेरे को काफ़ी 1-2 ड्राइवर भाई मिले थे, वो बोलते हैं भैया हम तो यूपी जाना छोड़ दिया है। मैं कहा भाई क्यों छोड़ दिया है? कहता है यार वहाँ पे नीले बम्पर की गाड़ी मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, थोड़े टाइम की वो थी, अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। और जैसे ही नीले बम्पर का सिस्टम ख़त्म होगा तब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। पर मेरा जाना नहीं हो रहा, लाल कुआं साइड अगर जाऊं तो मैं वहाँ है एक दो भाई हैं, या फिर जहाँ से मैंने टैक्स भरवाया था, कोशिश करूंगा उनसे अगर वो कैमरे के सामने आके कुछ बता दे कि भाई फड्डा क्या है ये। तो फिलहाल तो दोस्तों अगर आपने नई गाड़ी ली है तो उसी का ही है, उसको नीले बम्पर करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो टैक्स का मतलब एक इन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में वो सब ये चीज़ें बंद हो जाएगी और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन भी भाइयों का टैक्स कटा हुआ है, मेरा 2029 तक का टैक्स कटा हुआ है दोस्तों यूपी का, 5 साल का मेरे को, क्योंकि मैंने भरा था तो मेरे को जितनी परमिट मिली थी उतना ही मेरे को टैक्स मिला था। तो मैं तो हमेशा बिंदास होकर जाता हूँ, ठीक है। अभी तक तो कोई टचवुड किसी ने हाथ नहीं दिया, हाथ देगा तो भाई उससे भी बात कर लेंगे भाई रीज़न क्या है। हमें तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया किसी चीज़ का कि हम नीले बम्पर कराएं, या आप बता दीजिए हमें दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से कुछ मिला हो, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला दोस्तों ऐसे तो फिर हम हरियाणा में जैसे कि अब हरियाणा वालों ने भी, मैंने कल वीडियो डाली थी कि 9 साल के बाद का जो है टैक्स नहीं भरा जा रहा, वो भी आके बोल देंगे भाई इसको लाल कर दो पूरी, ठीक है। तुम बोल रहे नीली कर दो, फिर दिल्ली वाले कहेंगे इसको पीली कर दो। तो क्या मतलब कार्टून ही बनाना है पूरा, कलरफुल रंगोली खेलनी है क्या गाड़ी के साथ? मेरे को तो समझ यही नहीं आ रहा। तो दोस्तों फिलहाल क्या है कि देखिए कोई भी ऐसा वो नहीं है, बस हवा सा बना रखा है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी पहले से टैक्स भरा हुआ है वो अपने गाड़ियाँ बिंदास चलाए, कोई ज़रूरत नहीं है उनको नीले बम्पर कराने की। हाँ, जिनकी नहीं है उसमें दोस्तों मांग रहे हैं तो आपको करानी है, क्योंकि आप उन्होंने फॉर्मेलिटी कर रखी है थोड़ी सी, और थोड़े टाइम के लिए ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज हुई थी इस वजह से। तो अब तो गवर्नमेंट आपको देखो, यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी, सारी जगह बीजेपी है। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिंदास होकर चलाइए। अगर नहीं चलाओगे देखिए आप ही का नुकसान है, आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बुकिंग्स यूपी की आती है, यूपी में अच्छे रेट भी मिलते हैं, और यूपी जानते ही आपको वापस दिल्ली की भी राइड मिलती है। तो एरिया वाइज समझना ज़रूरी है, आपको कहाँ से बुकिंग आ जाती है। तो अपन को तो पता है, देखिए दोस्तों मैं जब जाता हूँ, मैं सुबह से 2 राउंड मार चुका हूँ यूपी के। तो यूपी मारते के साथ ही मैं यूपी भी गया, मैं फरीदाबाद भी गया, मैं नोएडा भी गया, मैं गाजियाबाद भी गया, मैं आपका मानेसर भी गया, गुड़गांव भी आ गया, तो दिल्ली के अंदर भी घूम लिया। तो पूरा भ्रमण करके दोस्तों फिर आके यहाँ बैठा हूँ। और काम देखिए, एक होता है गधा मजदूरी और एक होता है दिमाग वाली स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट वर्क जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप कम आवर्स में अच्छी अर्निंग करोगे। और गधा मजदूरी करोगे तो गधा मजदूरी जैसे कि क्या होती है कि एक जैसे ऊबर ने राइड दे दी, ऊबर से राइड आ रही है, आप जा खड़े हो 3 किलोमीटर से, और जाना भाई साहब को कितना है 2 किलोमीटर। तो ये होती है, थोड़ा सा माइंड चलाओ, समझदार बनो, ठीक है। आपको किलोमीटर्स कम देखना है, पिकअप का जो लोकेशन है 700 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हार्डली 2-3, चलो लंबी आ गई थी 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। और लोकेशन भी समझना है, कौन कौन सी कंजेस्टेड एरिया वाली जगह है, वहाँ से बुकिंग्स नहीं लेना, क्योंकि जितनी आप साफ जगहों से बुकिंग्स ले लोगे उतनी जल्दी आपका पिकअप होगा, ड्रॉप होगा, फिर पिकअप होगा, फिर ड्रॉप होगा। तो ऐसे चलते चलते दोस्तों जब आप शाम को अपना सारा एंड करोगे ना, और जब अपना फिगर देखोगे अर्निंग का, तो बहुत ही बढ़िया फिगर, सुंदर फिगर निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज का काम आप जानना चाह रहे होंगे, महेश भाई ने काम कितना खोल दिया है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो काम तो दिखा दो यार कितना हो गया है। तो काम चलो यहाँ पे दिखाया था आपको, 2700 कुछ रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे टोल हैं, टोल 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 तकरीबन 800-900 रुपये तक के टोल है दोस्तों। तो तकरीबन जो काम हो चुका है ना, वो 3600-3700 का काम है, जिसमें से मेरी CNG
हाँ, रात में जैसे कि आपको पता है मैं पहले से डलवा के रखता हूँ, तो वो दिन तक चल गई थी। उसके बाद दिन में मैंने डलवाई थी आपका 400 रुपये की CNG। तो ठीक है, 400 की दिन में डलवाई और 400 की पहले की थी, तो तकरीबन टोटल 800 की CNG लग गई है। और अभी मैंने डलवाई 300 की, तो ऑलरेडी इसमें 100-150 की पहले की थी। तो इस टाइम जो CNG आ रही है वो 400-500 के अराउंड में ही आ रही है, 350 भी आ रही है, 400 भी आ रही है। क्योंकि दोस्तों ठंड में आती है CNG बहुत सही दबा के, क्योंकि ठंड होती है, जमी हुई CNG आती है, तो अच्छा बैकअप भी होता है। और जितनी हम 350 में एक्सीलेंटर भर रहे हैं, 400 में भर रहे हैं, वही 700-800 की भरी जाएगी और 9-9 किलो CNG जाएगी, जो कि आपका पूरा दिन निकाल लेगी। तो गर्मी में यही होता है दोस्तों, गर्मी में AC चलता है तो 2 से 3 बार हमें CNG डलवानी पड़ती है। फिलहाल देखिए काम जितना होता है, तो मेरा तो मैं 3 तक का काम करता हूँ, तो उसमें दो बार डलवानी पड़ती है। रात का बैकअप होता है जो दिन में खत्म होता है, फिर दिन में डलवाता, फिर अगले दिन का बैकअप को लेके चलता हूँ। तो अभी फिलहाल डलवा लिया अगले दिन के लिए CNG। 300 रुपये की CNG आई, ऑलरेडी पहले की थी, तो 450 तक की पूरा सिलेंडर हो गया है। तो काम हुआ है 3600-3700 रुपये का। 800 रुपये निकाल देंगे तो बचेंगे 2900 रुपये। 2900 में से 300 और निकालेंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की स्ट्रेस, 100 रुपये का पेट्रोल, और ये सब चीज़ें सारा दोस्तों मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि इतना देखिए लगता है, ठीक है। और बहुत से भाई बताते हैं कि अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए अर्निंग शो ऑफ करना ये नहीं है, शो ऑफ आप करो कि एक्चुअल में अर्निंग के साथ उसकी मेहनत कितनी लगी है, उसकी CNG कितने लगा है, उसके गाड़ी का खर्चा कितना हुआ है, ये सब चीज़ें भी आप साथ में बताओगे। तो इससे क्या होता है, जो नई गाड़ी के चक्कर में आ रहे हैं ना ड्राइवर भाई, तो उनको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में अर्निंग कितनी है। तो दोस्तों जो है देखिए बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। वीडियोस देख के ये नहीं है कि आप एकदम से कि भाई बिजनेस करना है, गाड़ी डालनी है, बिल्कुल सोच समझ के। इस लाइन में बहुत बंदे आए हैं, जल्दबाजी में आए हैं और बहुत लॉस करके अपना गाड़ी बेच के गए हैं। तो इस लाइन में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो बहुत से भाई देखिए जब कोई बातें समझा रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, बहुत कमा रहा होगा, बहुत पैसे हैं। हर किसी को दूसरे का काम बहुत बढ़िया लगता है, जब वो खुद आता है इस लाइन में तो पता चलता है कितना मेहनत है, कितना क्या है। तो हम देखिए 8-9 साल हो चुके हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ पता है, कहाँ कहाँ से बुकिंग्स आती है और कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं, सब चीज़ हैंडल करना है। तो सो आना चाहिए तब इस लाइन में सक्सेस हो, अदरवाइज आप फिर आपको सवारी भी बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बनाती है आजकल। तो सावधान रहे सवारियों से भी, और पेमेंट्स लेते वक्त भी ध्यान रहे, ऑनलाइन पेमेंट्स भी और कैश भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा शेयर करना। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए दोस्तों, यूपी जाने वाले यूपी जाइए, क्योंकि नहीं जाओगे तो फिर नुकसान अपना ही करोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए